हेलो बच्चों, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग तीन आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डराइव करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस लेक्चर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन हो, आपका यूपी बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड या मध्य प्रदेश बोर्ड, कोई भी बोर्ड है, वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है आज आपका, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नीचे दिए गए हमारा नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं आज आपकी क्लास। आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि कल की क्लास में हम लोगों ने स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने आप लोगों को दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को बताया था और हम लोगों ने इस फार्मूले का निगमन किया था। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R, या इसको हम U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R से लिखते हैं। ठीक है, अब इस फार्मूले की सहायता से हम तीन आवेशों को, ठीक है, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यही करेंगे और इस पर एक दो न्यूमेरिकल भी हम आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। आप लोग किसी भी वर्ष का अगर बोर्ड पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज़रूर आया रहता है। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसी फार्मूले की सहायता से। और एक चीज़ और है, इस फार्मूले में जो आवेशों का मान है उसको कैसे रखते हैं, हम चिन्ह सहित रखते हैं। ठीक है, क्योंकि विभव पढ़ रहे हैं तो विभव अदिश राशि है, तो किसी आवेश के कारण अगर विभव आएगा तो उस आवेश का जो चार्ज रहेगा, प्लस आवेश रहेगा तो प्लस विभव प्लस रहेगा, और अगर माइनस आवेश रहेगा तो विभव माइनस रहेगा। इस वजह से आपकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इसकी सहायता से हम तीन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पर हमने मान लिया कि माना तीन बिंदु आवेश Q1, Q2 और Q3 बिंदुओं A, B, C पर निर्वात अथवा वायु में स्थित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीन आवेश हम बना लेते हैं। ठीक है, तीन आवेशों का निकाय हम बना लेते हैं। निकाय का मतलब हुआ सिस्टम। तो हम मान लेते हैं एक आवेश यहाँ पर है, ये बिंदु A पर स्थित है। ठीक है, दूसरा आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं और तीसरा आवेश हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये B बिंदु हो गया और ये हो गया C बिंदु। ये हम यहाँ पर ले लेते हैं Q1 आवेश, यहाँ पर ले लेते हैं Q2 और यहाँ पर ले लेते हैं Q3 आवेश। ठीक, तीनों आवेश को हो गए। अब तीनों आवेश को हम मिला देते हैं, यानी प्रत्येक आवेशों की जो दूरी है उसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। ठीक है, हम मान लेते हैं Q1 और Q2 आवेश की दूरी जो है वो है R1। ठीक है, Q2 और Q3 आवेश के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं R2 है, और Q3 और Q1 आवेश के बीच की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं R3 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे
इस निकाय की हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेशों के प्रत्येक युग्म की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करके उन्हें बीजगणितीय विधि से जोड़कर प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर हम इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई दो आवेशों का एक जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने Q1 और Q2 का एक युग्म बना लिया, फिर Q2 और Q3 का एक युग्म बनाया, फिर Q3 और Q1 का एक युग्म बनाया। तीनों की अलग अलग स्थितिज ऊर्जा हम निकालेंगे फार्मूले से, जो कल हमने फार्मूला आपको निगमन करवाया था, U बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 के हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अलग अलग स्थितिज ऊर्जा तीनों की निकालेंगे और तीनों को फिर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो Q2 Q3 Q1 और Q1 Q2, मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर आकर हम क्लोज करेंगे उसको, ठीक है, वहीं से आके बंद कर देंगे। तो यहाँ पर इस निकाय की हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, आप लोग देखिए। सबसे पहले यहाँ पर हम AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। A से शुरुआत कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हम AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा, AB निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इसको हम मान लेते हैं U1 है, ये U1 है। U1 का फार्मूला, U का फार्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R। तो Q1 क्या है, Q1 है, दूसरा आवेश क्या है, Q2 है, और बटे इनके बीच की जो दूरी है ये क्या है, R1 है, ठीक। इसी प्रकार आप BC का निकाल लीजिए, तथा यहाँ पर देखिए, तथा BC निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो इसको हम मान लेते हैं U2 बराबर K इंटू, पहला आवेश कौन सा है, Q2, दूसरा कौन सा है, Q3, ठीक है। तो हो जाएगा Q2 इंटू Q3 बटे R2, ठीक। उसके बाद अब हम निकालेंगे CA की, यहाँ पर देखिए, अब CA का निकालेंगे तो पहला आवेश Q3 हो जाएगा, दूसरा आवेश Q1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम CA का निकालते हैं। इसी प्रकार निकाय CA की स्थितिज ऊर्जा, तो U3 बराबर हो जाएगा K इंटू, पहला आवेश है आपका Q3 और दूसरा आवेश है आपका Q1, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R3 है। तो इस तरीके से हमने दो पेयर बना के तीनों निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमने अलग अलग निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। बीजगणितीय विधि का मतलब हुआ कि अगर प्लस माइनस साइन है तो उसको भी लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर तीनों को जोड़ देते हैं और निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, अतः निकाय ABC की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हम मान लेते हैं U बराबर क्या हो जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, ठीक है। तीनों का मान रख देंगे तो यहाँ पर देखिए U बराबर मिलेगा, U1 का मान है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R1, U2 का मान है K इंटू Q2 इंटू Q3 बाई R2, और तीसरा है K इंटू Q3
इंटू Q1 बाई R3। ठीक, तीनों आवेशों को बारी बारी से यहाँ से पहले Q1 Q2, फिर Q2 Q3, फिर Q3 Q1। जब Q1 Q2 लेंगे तो इनके बीच की दूरी R1 रखेंगे, जब Q2 Q3 लेंगे तो इनके बीच की दूरी R2 रखेंगे, जब Q3 Q1 लेंगे तो इनके बीच की दूरी R3 रखेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर किया है, आप लोग देख लीजिए। अब इसको फाइनल देते हैं, फाइनल के रूप में लिखते हैं। तो U बराबर यहाँ से देखिए कि क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हर जगह, अंदर क्या बचेगा Q1 इंटू Q2 बाई R1 प्लस Q2 इंटू Q3 बाई R2 प्लस Q3 इंटू Q1 बाई R3। ठीक है, सीक्वेंस से बारी बारी से हम दो दो का पेयर बना के Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1 को लेकर हम क्या करेंगे, सबकी स्थिति ऊर्जा अलग अलग निकाल कर इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा, तीन आवेशों की निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसको हम किस में लिख देंगे, जूल में लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है और इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत आसान लगता है। मैं आपको एक या दो न्यूमेरिकल लगा के अभी समझाता हूँ, जिससे आप लोगों को ये टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा, ये फिगर बना है क्वेश्चन में। तो मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिए। संलग्न चित्र में तीन आवेशों को समायोजित किया गया है। निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि Q का मान दिया है, कितना दिया गया है, 1 × 10⁻⁷ कूलाम, और A बराबर दिया गया है 0.10 मीटर। ठीक है, इसमें आपको दिया गया है इस निकाय की क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर तो हमने बना लिया, अब जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर Q बराबर क्या दिया गया है, Q बराबर दिया गया है आपको 1 × 10⁻⁷ कूलाम, 1 × 10⁻⁷ कूलाम, और E बराबर जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 0.10 मीटर। ठीक, यानी इसके भुजाओं के बीच की जो दूरी है तीनों, ये कितना है, 0.10 मीटर है। अब जो है हमें क्या करना है, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि चाहे तो आप दो दो पेयर बना के और अलग अलग निकालिए या डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, दोनों आंसर एक ही आएगा, नंबर आपको उतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, निकाय की स्थिति ऊर्जा डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तीन आवेश हैं, तीनों आवेशों का सीक्वेंस क्या है हमने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाते हैं। देखिए U बराबर फार्मूला क्या है, K बाहर था और ब्रैकेट के अंदर अगर तीन आवेश Q1 Q2 Q3 हैं तो पहले Q1 इंटू Q2 इनके बीच की दूरी R1, फिर प्लस Q2 इंटू Q3 इनके बीच की दूरी R2, और प्लस Q3 इंटू Q1 इनके बीच की दूरी R3। ठीक, तीनों आवेशों को हमने ऐसे रख लेंगे और उसके बाद फार्मूला है ये, अभी हमने आपको ड्राइव कराया था। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये जो -4Q आवेश है इसको हम Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, इसको Q3 मान लेते हैं। ठीक है, और बारी बारी से इसमें रख देते हैं, कुल स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। तो U बराबर के, अभी ऐसे रहने दीजिए, अभी इसका मान हम लोग रखेंगे Q1 का मान कितना है, -4Q, Q2 का मान क्या है, Q है बटे R1 का मान कितना है, A। ठीक, प्लस Q2 का मान कितना है, Q, Q3 का मान क्या है,
2q और इनके बीच की दूरी a प्लस q3 का मान क्या है -4q, सॉरी प्लस 2q, q3 आपका ये रहा, ये कितना है +2q, तो यहाँ रखेंगे 2q और गुणे q1 का मान क्या है -4q। ठीक, इनके बीच की दूरी कितना है a है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आप लोगों को चिन्ह सहित मान रख देंगे, जो चिन्ह माइनस में है उसको माइनस में, जो प्लस में है उसको प्लस में। फिगर में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अब u बराबर यहाँ पर गुणा कर लेंगे, और एक चीज़ देखिए यहाँ पर कॉमन भी हो रहा है, तो पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद कॉमन लेते हैं। ये हो जाएगा -4q² बटे में a और प्लस का 2q² बटे में a और प्लस का, सॉरी माइनस यहाँ लग जाएगा, या ऐसे करें इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 8q² बटे a। ठीक है, अब इस ब्रैकेट से हम कॉमन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिए 2q यहाँ भी है, 2q यहाँ भी है, 2q यहाँ भी है, और a सबके पास है, तो हम यहाँ से 2q² अपान a क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो k इंटू 2q² अपान में a हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा देखिए, यहाँ पे से 2 निकल गया तो -2 बचेगा, प्लस यहाँ से 2q निकल गया तो 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस निकल गया तो माइनस बचेगा और 4 बचेगा। ठीक है, q² a तो निकल गया है यहाँ से। अब जो है हम यहाँ पर देखिए इसको मान रख देते हैं सबका। u बराबर k का मान क्या है 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक, गुणे 2, फिर q² का मान क्या है, q का मान है 1 गुणे 10 की घात -7, और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि q का मान आपको क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद फिर बटे a का मान कितना है 0.10, ठीक, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 4 2 6 इंटू माइनस का 5 आएगा। ठीक, कितना आएगा -5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो u बराबर ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 95, ठीक है, -90 और गुणे, यहाँ देखिए -5 है, 18 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो 18 पंचे 90, -90 और गुणे 10 की घात 9, और उसके बाद 7 दूनी 14, 10 की घात -14, और यहाँ पर देखिए 0.10 है, यहाँ से 10 में हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं ऊपर नीचे 0.1, यहाँ से इसको देखिए। अब हम क्या करेंगे, बटे में क्या है 0.10, ठीक है। अब अगर यहाँ से पॉइंट हम हटा दें तो 2 0 ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि 2 अंक है तो 2 0 ऊपर बढ़ेगा, यानी 100 लिखा जाएगा। ठीक है, अब 10 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 10 9 90, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे u बराबर -9 गुणे, यहाँ देखिए 9 इसकी घात 100 का मतलब 10 की घात 2, तो 9 2 11, 11 में से 4 गया 7, 10 की घात 7 -9 गुणे 10 की घात 7 जूल। ये क्या हो जाएगी, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 7 दूनी 14 होगा तो ये यहाँ पर -14 हो जाएगा, और 9 2 11, 11 14 में से 11 जाएगा तो -3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दिए होंगे इसको। ठीक है, अब जो है समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। हमने एक क्वेश्चन आपको इसलिए बता दिया ताकि आप लोग इसका यूज करना जान जाए कि हम कैसे फॉर्मूले का यूज करेंगे और न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये एक बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है।
ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग आज की क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यूट्यूब से कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है, इसलिए सारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको वहां पर ज़रूर मिलेगा। वहां पर सारी पीडीएफ, क्लास की जानकारी, सब कुछ फ्री है, कोई भी पैसा नहीं देना है। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, जिससे हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।